Charit, Anima Ragesh, Central Park. वशते मड़दार चारुकम चुके ब्रेका च पेश गपुत्रान बह गया चुके मोती बुन गप्पे ता गुस्के मर्ची कोयटा ता डॉक्टरानी जारशानी बुता पचके जी डॉक्टर गुलाम रसूल अवार्जनक बुतगा मर्ची पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन निमगाचे औदा जारशानी बुता अड़तालम बुता रेलियम बुता ए दरगता मैगुना डॉक्टर सुल्तान तरीन अमरादारी कन गए क्या PMA बलूचिस्तान सदर डॉक्टर सुल्तान तरीन उमा गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? एहसान है, दुआ है, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी डॉक्टर साहब आपकी दुआ है। डॉक्टर साहब आज हम देखते हैं कि कोयटा में डॉक्टर या PMA की तरफ से जो एहतजाज किया गया, डॉक्टर सरापा एहतजाज थे, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजूहत से आप थोड़ा आगाह करेंगे हमारे नाज़रीन को कि क्या ज़रूरत पेश आई कि आप लोग आज इस एहतजाज पे आपका ये एहतजाज सामने आया? अच्छा, इसका तो सिलसिला बहुत अरसे से हमारे एहतजाज का चला आ रहा है। जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं पिछले 5 सालों से तकरीबन ये सिलसिला चला आ रहा है। और जब से ये गवर्नमेंट जमहूरी गवर्नमेंट बारह इनाम जो जमहूरी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी हुई है उसके दौर में ये शुरू हुआ है। हमारे साथ हमारे तकरीबन 25 डॉक्टर टारगेट किलिंग में मारे गए 5 साल के दौरान, और दर्जनों के हिसाब से या तो अगवा किए गए हैं बरतावान या अटेम्प्ट किया गया है। और इसी तरह एक दर्जन के करीब के घरों में डकैतियां चोरियां ये की गई, और इसी तरह दर्जन के करीब के कार स्नैचिंग के वाकयात भी इन्हीं 5 सालों में हुए हैं। और बार बार हमने एहतजाज किया है। इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल बेबसी का इजहार किया है, बल्कि गवर्नमेंट इसको एंजॉय कर रही है कि बस ये डॉक्टर पागल लोग हैं, ये डॉक्टर पता नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस चमकाना चाहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है उनका। अभी जो हमारे साथ रिसेंट मसला हुआ है डॉक्टर दीन मोहम्मद बंगलजई साहब का, पिछले 11 दिन से वो 22 तारीख को अगवा किया गया, और 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पे अपने कस्टडी में रखा अगवा के नाम में। उसके लिए हमने स्ट्राइक की, तकरीबन 10 दिन तक हम लोग एहतजाज पर थे, और 5 दिन तक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद किए थे और गवर्नमेंट भी। आखिरी दिन हमें कामयाबी वसूल हुई जिसमें डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब बहिफाजत पहुंच गए। लेकिन 2 दिन उससे अगले रोज क्या हुआ कि डॉक्टर गुलाम रसूल साहब जो हमारे प्रोफेसर हैं, साइकेट्री के रिनाउंड प्रोफेसर हैं, बहुत शरीफ नफ्स इंसान है, उसके वो घर वहाँ पे गुलाम मेडिकल कॉलेज में वाक़ है, वहाँ से 3 बजे निकले हैं। रास्ते में इब्राहिम जी ग्रोरी रोड पे यहाँ पे गाड़ियाँ, उनके 3 गाड़ियाँ मुस्लिम लोग उनसे उतरे हैं, आगे पीछे उनको सराउंड किया है और जबरदस्ती उसको अगवा करके ले गए हैं। लेकिन हुकूमत और पुलिस और इंतजामिया ने फिर बेबसी का इजहार किया। इसकी इतला उसी वक्त दे दी गई थी पुलिस को भी और इंतजामिया को भी, लेकिन 1.5 घंटे तक सारे लोग सोते रहे। इवन चीफ सेक्रेटरी का फोन भी नहीं मिला था, वो भी सोता रहा। सेक्रेटरी जो हेल्थ है उसका फोन भी नहीं मिलता रहा। जी डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब माजरत के साथ एक बात मैं यहाँ से आपको, जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी तादाद में डॉक्टर शहीद भी किए गए, मारे भी गए, बहुत से डॉक्टर अगवा भी किए गए, बहुत से डॉक्टर 2-3 डॉक्टर तो 3 सालों से गायब हैं, उनका पता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौरान इतनी शिद्दत के साथ इस तरह का एहतजाज सामने नहीं आया जो आज शिद्दत के साथ जो एहतजाज सामने आया। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर उस वक्त भी इसी तरह का शिद्दत से एहतजाज किया जाता तो आज इस तरह की नौबत सामने ना आती? एक चीज मैं बताऊं, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, डॉक्टर अकबर मरी, जी जो अभी तक उनके जिंदा या मुर्दा होने का कोई हमारा वो पता नहीं है, इनके लिए तकरीबन हमने 1.5 महीने हड़ताल की थी। हमने कैंप लगा रखे थे, हमने हॉस्पिटल बंद हुए, सारे हॉस्पिटल बंद थे। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल भी मुख्तलिफ मौकों पे बंद करके रखे हुए हैं। पिछले 5 साल में 5 मरतबा मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके रखे थे। लेकिन ये मतलब हमारी शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही है। अब पहली तारीख से दूसरी स्ट्रांग, दूसरे से तीसरी स्ट्रांग, तीसरे से चौथी स्ट्रांग, और ये 5वीं तारीख जो हमारी चल रही है, ये बिल्कुल हम पीक पे हम पहुंच गए हैं। हम यहाँ पे मजबूर हैं, हम बेबस हैं। हम किससे गिला करें, किस शिकवा करें, किसको आगे लाएं, किससे पूछें, जब गवर्नमेंट खुद इससे इन्वॉल्व है, यहाँ के सरदार नवाब खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो मजबूरन हमें। और ये मीडिया, आपके मीडिया ने ये सबूत
दे रखी है कि भाई यही सरकार, यही नवाब, यही हुकूमत, यही वज़रा इन डकैतियों, इन चोरियों में, इन अगवाकारियों में ये मुलविस हैं। और सारे जो यहाँ पे उनका जो माल वगैरह चोरी डकैती का माल है, ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंग्लैंड और दुबई में। वहाँ पे उन्होंने होटल वगैरह खरीदे हैं और कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। इंग्लैंड में भी उन्होंने वो तमाम दुनिया को पता है, वो अखबारों में भी आ चुका है, अदालतों में भी उसका जिक्र किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि किसी से ढकी चुकी बात है। अभी जो हमने डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल है, हम जी मोहम्मद डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे पूछो। जिस तरह आपने कहा कि वज़रा इन वाक़यात में मुलविस हैं, सरदार और नवाब मुलविस हैं, तो क्या आप हमारे नाज़रीन के लिए उनकी निशानदेही करना पसंद करें, कौन से वज़रा, कौन से सरदार? ये बार बार उसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी इजहार किया है। ऐसी बात नहीं है कि किसी से ढकी छुपी बात है। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कही है। हर एक को पता है कि कौन है, कौन कौन लोग हैं, किसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये हमारे जो इंतजामिया के लोग हैं, जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि एक गरीब लोग तो एक आध होंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी किसी को चोरी की होगी, कोई छोटी मोटी चोरी की होगी, लेकिन गरीब खून पसीने की कमाई करता है, वो चोरी डकैती नहीं करता। ये जो चोर डाकू और पंजान है, ये ग्रुप की सूरत में बासर शख्सियात की पुष्टपनाही पर ये काम कर रहे हैं। और जब हम इस पे हाथ डालते हैं तो हमें पीछे से वज़रा का फोन भी आता है, वज़ीर आला का फोन भी आता है कि मेरा बंदा है, इसको छोड़ देंगे, जिसने कुछ नहीं किया, फलाना नहीं किया। तो हम बेबस है, हम सिर्फ कुर्सी की हद तक महदूद हैं। हम यहाँ पे कानून नाफिज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के हालात इस तरह हैं कि हम अगर कुछ कहें भी तो हमें कुर्सी छीनी जाती है, फिर हमें ओएसडी बनाया जाता है। ये हमारे कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, पिछले एक हफ्ते से जो मेरे साथ डिस्कशन चल रही है, ये उनके अल्फाज थे। डॉक्टर साहब तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद को तो हमने पीक तक पहुंचा दिया था, लेकिन 2 दिन के फौरन बाद ये दूसरा जो वाकया हुआ है, तो हम ये बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आपने हमारे साथ इस तरह जो ज्यादती की है, ये गवर्नमेंट हमारे साथ कर रहा है। और ये हो रहा है जो मोहम्मद का वाकया है, वजीर आला के शहर में हुआ है। वजीर आला का शहर में बस्तों, वहां पे उनको क्या, उसको नहीं पता कि वहां पे कौन रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज की बात करते हैं। आज आपने जो ना अस्पतालों का बायकाट किया, आज आपने एहतजाज भी किया, रैली भी निकाली, तो क्या इस एहतजाज के बाद, इस रैली के बाद इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता किया गया आप लोगों के साथ? आज एहतजाज तो कल से हमने शुरू किया। 2 दिन की स्ट्राइक की कॉल दी थी और 2 दिन प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे बंद थे, लेकिन इमरजेंसी हमने खुली रखी थी। आज हमने फैसला किया कि इमरजेंसी भी हमारी बंद, पूरी बलूचिस्तान की, सिर्फ कोटा की नहीं है, ये पूरी बलूचिस्तान की स्ट्राइक है। सेक्रेटरी ने हमें फोन किया, मुझे फोन किया कि भाई आप इमरजेंसी बंद न करें। मैंने उसे क्लियर कट कहा कि सदर पाकिस्तान भी आ जाए तो हम इमरजेंसी नहीं खोलेंगे। अगर आपको इस पे कोई वो नाज है तो आप अपना रिजाइन लेके चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच जाए कि मैं डॉक्टरों को तहफुज नहीं दे सकता, मैं इस कुर्सी के काबिल नहीं हूँ। ये मेरे अल्फाज थे मेरे सेक्रेटरी को। बाकी चीफ सेक्रेटरी के साथ हम जो मीटिंग लोगों ने की है, वो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गिने चुने तो लोग हैं, वो अमन अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं। मैं वाजे कर देना चाहता हूँ इस चीफ सेक्रेटरी को भी कि आप आए हैं, आवादी आए हैं, वो पंजाब से आए हैं, आपसे बहुत तवक्कुआत रखी थी कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कर डालेंगे, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात उससे और मखदूश होते जा रहे हैं। और ये 1-2 की बात नहीं है। आज हमारी हाल में हजारों लोग आ रहे थे, कचाकच पड़ी हुई थी। ये 1-2 बंदों की बात नहीं है, ये सब डॉक्टरों की आवाज है। सारे डॉक्टर वहां पे सरापा एहतजाज थे और सारे ने यही फैसला किया कि भाई हमने इमरजेंसी सर्विसेज नहीं देने। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इन अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं, आम लोग आते हैं। अगर आप इमरजेंसी बंद करेंगे तो उन गरीब लोगों के लिए मसाइल मजीद गंभीर नहीं होंगे, जिनके लिए आप काम भी करते हैं? एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोग हजारों डॉक्टर हैं, प्रॉपर कोटा में हम हजारों डॉक्टर हैं। क्या हमारी जान को खतरा नहीं है? क्या हम बम ब्लास्ट नहीं हो सकता है? क्या हमें इमरजेंसी नहीं हो सकती है? क्या हमें पेशेंट नहीं हो सकता है? आज मैंने अपने डॉक्टर के पेशेंट, उसकी भतीजी थी जिसको इमीडिएट सर्जरी चाहिए थी, मैंने फौरन उसके ओटी में बंद कर दी। मैंने कहा लड़की मर जाए लेकिन इसकी डॉक्टर की जो भतीजी है इसकी सर्जरी नहीं करनी। अगर हम अपने साथ ये कर सकते हैं तो हम वज़रा के भी कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी के भी, उनका भी यही हाल कर सकते हैं। गरीब आवाम के लिए सिर्फ ये नहीं है, मैंने पूरे, चाहे वज़रा के हो, चाहे गवर्नर का हो, चाहे वज़ीर आला का हो,
तो चाहे डॉक्टर साहब उनके एक फैमिली आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, क्या डेडलाइन है आपकी? जब तक हमें गुलाम रसूल सही सलामत हम तक नहीं पहुंचते और हुकूमत की तरफ से हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम एहतजाज रहेंगे। डॉक्टर सुल्तान तरीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। मनादर चारुक का अशद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलूचिस्तान सरोग डॉक्टर सुल्तान तरीन गपुत्रान कनगैत इदावाद बुत्ता ब्रेक पश्चिम दिमा साड़ी में विचारित मनी मरागेश सेंट्रल पॉइंट।